नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। देश के 5 राज्यों में हुए चुनाव के फैसले तकरीबन आ ही चुके हैं। इन 5 राज्यों में 4 राज्यों में भाजपा की सरकार बनना सुनिश्चित है। पंजाब में आपने स्पष्ट बहुमत प्राप्त करके कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल का सूपड़ा साफ कर दिया है। पंजाब में तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीट से चुनाव हार गए हैं। वहीं टीवी के स्टार एवं क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ी तथा पंजाब के कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का घमंड भी पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। वे भी चुनाव हार चुके हैं। पंजाब में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी चुनाव हार गए। वहीं शिरोमणि अकाली दल के बादल भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। इतना ही नहीं, चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री रहते हुए भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर जिस गुरूर के साथ भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी और यह दावा किया था कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, उनका भी घमंड पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा मौका परस्त नेता चुनाव हार चुका है। जनता उनके बारे में सब कुछ जान चुकी है। उसी का परिणाम है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि तमाम टीवी चैनल एग्जिट पोल में यह बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाएगी, लेकिन तमाम ऐसे बड़े स्वनामधन्य पत्रकार एग्जिट पोल को भी बाजार के सट्टे की देन बता रहे थे। लेकिन जिस तरीके से चुनाव परिणाम आए, उससे एक बात साबित हो गई कि उत्तर प्रदेश का असली चुनाव प्रचार के दौरान योगी ने यह बात कह भी दी कि यह चुनाव 80% बनाम 20% के बीच है, जिसका अक्षरशः नतीजा सामने दिखाई दे रहा है। तमाम यूट्यूब चैनल के पत्रकार इस बात का दावा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आश्चर्य तो तब हुआ कि जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह दावा किया जा रहा था कि किसान, जाट और मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। मुसलमानों की नाराजगी तो समझी जा सकती है, लेकिन जिस तरीके से चुनाव परिणाम आए, उससे यह बात साबित हो गई कि जो किसान नाराज थे वह सिर्फ टीवी और अखबारों में दिखने वाले थे, लेकिन जो वास्तविक किसान थे वह वाकई में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही थे। जिसके चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बढ़त बनाई, उससे एक बात यह साबित हो गई कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 279 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी 127 सीटों पर बढ़त बनाकर रखी है। सबसे आश्चर्यजनक परिणाम कांग्रेस और बसपा के लिए रहे। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी घूम घूम कर कह रही थी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। महिलाओं के लिए उनने एक नया दांव खेला था, लेकिन यह नारा सिर्फ अखबार और टीवी चैनलों में सुर्खियां बनकर रह गया। इसका असर चुनाव परिणामों में लेस मात्र भी नहीं दिखा। कांग्रेस अपना पुराना प्रदर्शन भी नहीं दोहरा पाई। वहीं बसपा के लिए यह चुनाव परिणाम बहुत ही घटिया कहा जा सकता है। बहुजन समाज पार्टी इस बार संभवतः एक सीट ही पा सकेगी। उत्तर प्रदेश में प्रायः यह कहा जाता था कि कोई भी सरकार दोबारा नहीं लौटती, वहीं कोई व्यक्ति दोबारा मुख्यमंत्री भी नहीं बनता। उत्तर प्रदेश में यह मिथक टूटा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार भी दोबारा बनी और योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री भी बनेंगे। उत्तराखंड में जहां यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर है, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद यह साफ हो गया कि उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में काफी अंतर था। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी 49 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं कांग्रेस को 18 सीटों से ही संतोष करना पड़ रहा है। आपका वहां खाता नहीं खुला, निर्दलीय 4 लोग विधायक बन सकते हैं। यह अलग बात है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। मणिपुर में 60 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटों पर बढ़त मिल चुकी है तथा गोवा में 40 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 20 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। 7 अन्य लोग चुनाव जीते हैं। इससे यह बात साफ हो गई है कि निर्दलीयों के समर्थन से गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना लेगी। पंजाब में आपकी सरकार बनना तय है। आपने अपना मुख्यमंत्री पहले ही घोषित कर दिया था। यदि कोई अंतिम समय में परिवर्तन नहीं किया गया तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान होंगे।
इन 5 राज्यों के चुनाव से देश के अंदर एक संदेश तो चला गया कि देश के अंदर एक नए राष्ट्रवाद की परिभाषा गढ़ी जा रही है। जिस तरीके के चुनाव परिणाम आए हैं उससे उत्तर प्रदेश में कुछ अराजक तत्वों के लिए तकलीफदेह भी साबित हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि जिन लोगों के बोल वचन बिगड़े हुए थे उनके बोल वचन सुधारने के प्रयास उत्तर प्रदेश में जैसे ही योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण करेंगे वैसे ही उनके बोल वचन सुधारने की क्रिया शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने बड़े खुले अंदाज में यह कहा था कि जिन लोगों के शरीर में गर्मी है मैं उनकी गर्मी मई और जून में उतारना जानता हूं। उम्मीद की जा रही है कि जिन लोगों की गर्मी पिछले 5 साल में योगी आदित्यनाथ नहीं उतार पाए थे, आने वाले इन 5 सालों में उनकी गर्मी जरूर उतर जाएगी। देखते रहिए विशाल खबर।